में सुरक्षा को लेकर के ही, क्योंकि वहां पर आतंकवाद ने एक बार फिर से आतंकी हमले शुरू कर दिए थे। लगातार हम देख रहे थे रिहायशी इलाकों में घुस करके किस तरह से रिटायर्ड फौजी के परिवार वालों के ऊपर भी ये हमला हुआ था। यानी लगातार आतंकवाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर में अपना पैर पसा रहा है और इसी को लेकर के ये कई बड़े जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर। 3 दिनों तक जम्मू में रहेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। तो लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद कुछ दिनों तक जो है आतंकवाद हमला जो है वो होता रहा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, एक बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होती है जिसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था, आतंकवाद को किस तरह से खत्म किया जाए इसको लेकर के बैठक होती है, बातचीत होती है, चर्चा होती है और कई कदम पर जो है फैसले जो है वो लिए जाते हैं। क्या इसी फैसले के तहत जो है यहाँ पर जीपी सिंह फिलहाल 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार 2 दिनों तक नॉर्थ ब्लॉक और गृह मंत्री के घर पर सुरक्षा बैठक हुई है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो चुनौती है सबसे बड़ी, उससे किस तरीके से पार पाना है, इसको लेकर गहन चिंतन मंथन हुई। पहले दिन जो बैठक हुई थी वो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर हुई थी जिसमें सभी टॉप ब्रॉस जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स थे वो वहां पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ में आर्मी चीफ उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और दूसरे दिन जो मीटिंग हुई उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जो जवान जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, उनके सभी शीर्ष कमांडर जो हैं वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आने वाली गर्मियों में किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की जो एक लड़ाई जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से लड़ी जा रही है उस पे पार पाना है। तो उसी को देखते हुए अब डीजी सीआरपीएफ ज्ञानंद प्रताप सिंह जो है वो जम्मू पहुंचे हुए हैं और 2 से 3 दिनों तक वो यहां पर रहेंगे। जम्मू के अलग अलग इलाकों का वो दौरा करेंगे। आज वो जम्मू के सबसे पहले चट्ठा इलाके में गए थे और वहां से निकलने के बाद वो सीधे राजौरी पुंछ के लिए निकल चुके हैं। इस समय वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है ताकि जो आतंकी लगातार मंसूबे बना रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए, उससे जो है वो पार पाया जा सके। उसके साथ साथ में कल डीजी सीआरपीएफ जो है वो कठुआ और उधमपुर के इलाके का दौरा करेंगे। खासतौर पर पिछले साल डोडा से लेकर डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर और राजौरी और पुंछ के इलाकों में जो आतंकी हमले हुए थे उन इलाकों पर ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि उन इलाकों में अभी भी आतंकियों की मौजूदगी जो है वो वहां पर देखी गई है और आतंकी वहां पर मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो बर्फबारी हुई है, जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर ऊंची पहाड़ी इलाकों से आतंकी ठंड से बचने के लिए अब लो अल्टीट्यूड वाले इलाके यानी कि जो रिहायशी इलाके, मैदानी इलाकों के साथ लगते हुए इलाके हैं वहां पर आकर छिपे हुए हैं। और इसी को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि आने वाली गर्मियों में अगर आतंकवाद की चुनौती से पार पाना है तो अभी ही इन आतंकवादियों को, जब ये नीचे वाले इलाके में आए हैं तो इनको मार गिराना होगा और इसके लिए एक रणनीति बनाने की जरूरत है। बिल्कुल रमन, अभी कुछ दिन पहले जब सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चला उसके साथ एक और बड़ी कार्रवाई की गई। जो स्थानीय लोग मदद करते हैं इन आतंकवादियों की, उनको मतलब बड़ी संख्या में जो है वो पकड़ा गया, उनसे पूछताछ चल रही है। क्या उस दिशा में भी जो जीपी सिंह है वो कोई कदम उठाएंगे, कोई यहाँ पर दिशा निर्देश दिया जाएगा उनकी तरफ से? देखिए, फिलहाल जीपी सिंह जो है वो जम्मू के दौरे पे हैं। जो आतंकी घटना हुई थी हाल फिलहाल में वो कुलगांव के इलाके में हुई थी जो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है और वहां पर उस आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना का एक पूर्व सैनिक जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसने शहादत हासिल की थी, उसके परिवार पर यह हमला किया गया था। दरअसल आतंकी जो है वो ये डर का माहौल पैदा करना चाहते थे और इसी चीज को देखते हुए वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे कश्मीर घाटी से करीबन 500 ऐसे ओजीडब्ल्यूज और आतंकी सहायकों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की थी। बिल्कुल रमन, नजर बनाए रखिएगा। आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे।